BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम अगले टूल की जानकारी लेंगे। पिक टूल सेगमेंट में नेक्स्ट टूल आपके पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। यदि मैं इसे क्लिक करूं तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा और यदि आप माउस थोड़ी देर के लिए रखें तो आपके पास एक टूल टिप अवेलेबल हो जाएगी जिसमें जानकारी दी गई है कि आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का प्रयोग रोटेट, स्क्यू, मिरर और स्केल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स को। अर्थात यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं, स्क्यू करना चाहते हैं अर्थात थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं, मिरर अर्थात आप उसकी मिरर इमेज चाहते हैं, या स्केल करना चाहते हैं अर्थात आप उसका साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो ये सभी कार्य आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हिंट सेक्शन में आपके पास उससे रिलेटेड पूरी हेल्प अवेलेबल हो जाती है। यदि आप देखें तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या क्या कार्य कर सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा हमने पिछले सेशन में भी जानकारी ली, अगर आप थोड़ा सा अधिक यदि आप एडवांस में यदि आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो जैसा हमने पिछले सेशन में जानकारी ली, अधिक हेल्प को प्रयोग करने के लिए आप नीचे की तरफ कोरल ड्रा के द्वारा दिए गए इन लिंक्स का प्रयोग अवश्य करें। यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सभी एडवांस ऑप्शंस की जानकारी भी अवेलेबल हो जाएगी जो कोरल ड्रा में इन टूल्स के साथ प्रयोग की जाती है। आइए सबसे पहले हम इनके बेसिक्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन टूल है, इसका प्रयोग आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, परंतु प्रयोग करने से पहले यहाँ मुझे सिलेक्शन करना ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट जिस पे कार्य करना है उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं पिक टूल का प्रयोग करूँगा। एक बड़ा सा मार्की के अंतर्गत मैं पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्टेड कर लूँगा। थोड़ा सा साइज़ जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर रूप से नज़र आ जाए। इसे नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा। अब हम चलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे। क्लिक करता हूँ इसे मैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन जुड़े रहते हैं। जो ये ऑप्शन हैं वो सारे आपके पास यहाँ टूल बार में ऊपर की तरफ अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि प्रॉपर्टी बार है हमारा। इसमें आपके पास पर्टिकुलरली टूल जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार ऑप्शन अपने आप अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन फ्री रोटेशन है। यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसको आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से रोटेट कर सकते हैं। बस मुझे क्लिक करना है और माउस का क्लिक दबा के रखना है। अब आप देखेंगे जहाँ मैंने क्लिक किया था वहाँ पे एक एंकर पॉइंट अवेलेबल हो गया है, जो कि एक तरह से रोटेशनल ओरिजिन है। यहाँ से मैं इस अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ। प्रीव्यू आप माउस को थोड़ी देर के लिए कहीं पे स्टे करके देख सकते हैं। इसमें मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखता हूँ लगातार, उसे छोड़ता नहीं हूँ जब तक कि मुझे जो रोटेशन है वो फाइनलाइज नहीं करनी। मैं यहाँ अब छोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास पूरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर रोटेशनल पॉइंट पे रोटेट हो गया है। तो इस प्रकार आप सबसे पहले फ्री ट्रांसफॉर्म का जो प्रयोग बेसिक यूजेज में करते हैं आप रोटेशन के लिए कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ से ताकि वापस आ जाएं सारे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास इसी सेक्शन में फ्री एंगल रिफ्लेक्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ मैं फ्री एंगल रिफ्लेक्शन को क्लिक कर देता हूँ और फिर से जिस पॉइंट से मुझे एंगल रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है उस पॉइंट पे मुझे सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे वहाँ पे मेरे पास एंकर पॉइंट आ गया है। अब यदि आप ध्यान से देखें तो एक बिल्कुल रिपीट एक इमेज क्रिएट हुई है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ लाकर छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे एक तरह से आपके पास यहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो गई है जो कि एंगल रिफ्लेक्शन है। अर्थात आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आपने तैयार कर लिया है और एक तरह से मिरर्ड इमेज आपके पास तैयार हो गई है। यदि आप पहले से उस पर्टिकुलर इमेज को कॉपी पेस्ट करके रखते हैं तो आप इस तरह से एक मिरर इमेज तैयार कर सकते हैं। मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ इसको यहाँ से और कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक मिरर इमेज तैयार हो जाए। और उस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ से मैं पिक टूल से ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ ले आता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास एक जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंतर्गत जाता हूँ और यहाँ से अब आपको
फ़र्क दिखाई देगा। मैं यहाँ से इसको मूव करते हुए रोटेट कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ इसको। अब आप देखेंगे ऊपर वाली इमेज का एक तरह से रिफ्लेक्शन नीचे तैयार हो गया है। तो इस प्रकार आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंतर्गत फ्री स्केल, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ और थोड़ा सा कंट्रोल Z दोबारा, ताकि मैं फिर से अपने बेसिक ऑब्जेक्ट पे वापस आ जाऊँ। मैंने जो कॉपी किया है उसको भी अनडू कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन यहाँ से फ्री स्केल का है। आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्केलिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे हल्का सा पैन करते हुए नीचे लेके आता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, और सबसे पहले पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से स्केल, यहाँ से फ्री स्केल ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। अब आप जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। जिस तरफ आप चाहें उस तरफ स्केल कर सकते हैं। और यदि यहाँ देखें तो आपके पास स्केल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो रहा है। मैं छोड़ देता हूँ माउस का क्लिक, तो मेरे पास उसी ऑब्जेक्ट को उसने स्केल्ड करके बड़ा दिखा दिया है। जो भी स्केलिंग हुई है वो रिलेटिव है उसके एंकर पॉइंट से, अर्थात जहाँ से आपने पहली बार क्लिक किया था उस पॉइंट से उसको रिलेट करके स्केल प्रदान किया गया है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसे। इसी सेक्शन में हम अगले ऑब्जेक्ट को समझते हैं। इसके लिए फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से फ्री स्क्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। प्रयोग करने से पहले मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्ट प्रयोग किया है, वो हमारे पास यहाँ पहले से ड्रॉन है। मैं पिक टूल का प्रयोग करते हुए उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और यहाँ से आपने फ्री स्क्यू का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। जिस पॉइंट से आप स्क्यू करना चाहते हैं वहाँ क्लिक करके रखें और अब आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्क्यू होना शुरू हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्यू कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये देखें आपके पास ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्यू हो गया है। मैं कंट्रोल Z करके फिर से वापस आ जाता हूँ। इसके साथ बेसिक ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए सभी प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे XY पॉइंट, आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। विड्थ, हाइट, एस्पेक्ट रेशियो आप डिसाइड कर सकते हैं लॉक रहे, अर्थात जब आप विड्थ को चेंज करें तो हाइट भी चेंज हो और हाइट को चेंज करें तो विड्थ भी चेंज हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसे क्लिक करके रखें और अब यहाँ पे चेंज करना शुरू करें। मैं यहाँ पे 160 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे विड्थ और हाइट दोनों एक ही रेशो में चेंज हुए हैं। इसी तरह से आप रोटेशन को डिसाइड कर सकते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन को, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले सेक्शन में देखनी है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का प्रयोग किया है इस सेक्शन के अंतर्गत।